कर्मी परमेश्वर है, और आज के समय में जिस परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है, वही परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है कि जो कुछ भी इस पृथ्वी में है, जो सारी पृथ्वी के अंदर जो चीजें परमेश्वर ने बनाई है, सारे लोग मिलके क्या करें, परमेश्वर की गुणगान करें, परमेश्वर की तारीफ कर सके, परमेश्वर की आराधना कर सके। और आज का जब टाइम हमें मिला है कि हम उस महान परमेश्वर की इबादत करें, तो आगे जब हम आराधना में चले, इससे पहले मैं प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर इस इबादत में हमारी अगुवाई करे, परमेश्वर इस आराधना में हमारी अगुवाई करे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस महान परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हे सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हमें जिंदा और सही सलामत रखा है पिता परमेश्वर। तेरी महाकरुणा का फल है पिता परमेश्वर, जो आज हम जीवित है जिंदा यहोवा परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आज की दोपहर में आपसे प्रार्थना करते हैं, आज के टाइम में आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जब हम आपकी आराधना करें पिता परमेश्वर, तो तेरी आत्मा मौजूद हो पिता परमेश्वर। जब आपको पुकारे पिता परमेश्वर, तो आपकी आत्मा कब्जा करने पाए। यहाँ तक पिता परमेश्वर जितने लोग प्रभु जी तेरी आराधना के लिए पार्टिसिपेट हो रहे हैं, आराधना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जब हम सब मिल के तेरी आराधना करें पिता परमेश्वर, तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाए पिता परमेश्वर। और जब हम तेरी आराधना करें पिता परमेश्वर, तुझे ग्रहण के योग्य हो। जब हम तेरी आराधना करें पिता परमेश्वर, तो तुझे भाने पाए, तुझे अच्छा लगे पिता परमेश्वर। हे जिंदा जलाली हो परमेश्वर, आज के समय में जब हम तेरी आराधना इबादत शुरू करें पिता परमेश्वर, और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग पिता परमेश्वर तेरे वचनों पर बने रहते, तेरी आज्ञाओं पे बने रहते पिता परमेश्वर, और जब सब मिल के तेरी इबादत लोग कर रहे हैं पिता परमेश्वर, तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम तेरी आराधना करें पिता परमेश्वर, तो हर एक बंदे ने यीशु के नाम में खुलने पाए, हर एक बंदे ने यीशु के नाम में खुलने पाए। हे सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, चाहते हैं अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा, और चाहते हैं प्रभु हर एक देखने वालों को आशीष दे, बरकत दे पिता परमेश्वर। इतना ही नहीं पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं प्रभु जितने लोग प्रभु जी तेरी आराधना के लिए जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, उनसे अगुवाई करिएगा, बातें करिएगा, उनसे अगुवाई करिएगा, बातें करिएगा। जिंदा जलाली हो परमेश्वर, चाहते इस समय पे तेरा कब्जा होने पाए। जब हम तेरी आराधना करें पिता परमेश्वर, तो चाहते हैं बहुतों को आशीष मिले। जब तेरी आराधना करें पिता परमेश्वर, तो तुझे ग्रहण की योग्य हो। जब तेरी आराधना करें पिता परमेश्वर, तो तेरी आत्मा बल से उतरने पाए। जब तेरी आराधना करें प्रभु जी, तो तेरी सामर्थ प्रकट होने पाए। जब तेरी आराधना करें पिता परमेश्वर, तो आश्चर्य कर्म को हम देखने पाए पिता परमेश्वर। जब तेरी आराधना करें पिता परमेश्वर, तो मुझे मिला के हर एक जन जो तेरी आराधना के लिए पार्टिसिपेट हुए पिता परमेश्वर, हम चाहते सब लोग तेरी पाक रूह से भर जाने पाए, तेरे पाक रूह से भर जाने पाए। जिंदा जलाली हो परमेश्वर, अपना अभिषेक उंडेले, अपनी आत्मा उंडेले पिता परमेश्वर। चाहते इसी वक्त प्रभु जी हम पे तेरा कब्जा होने पाए, इसी वक्त तेरा कब्जा होने पाए। इसी वक्त प्रभु जी हम अपने बीच में तुझे बुलाते हैं, तुझे पुकारते हैं पिता परमेश्वर, हमारे बीच में आ पाए पिता परमेश्वर। और चाहते हैं प्रभु जी हमारे बीच में आके पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट कर पिता परमेश्वर। और चाहते हैं तेरा अभिषेक लोगों में ठहर जाने पाए पिता परमेश्वर, तेरा अभिषेक लोगों में ठहर जाने पाए पिता परमेश्वर। तेरा अनुग्रह मांगते हैं, तेरा अभिषेक मांगते हैं। हे जिंदा जलाली हो परमेश्वर, चाहते हैं अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ के हमारे मध्य में आ, अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ के हमारे बीच आ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर चाहते हैं प्रभु कि हम जब तेरी आराधना करें पिता परमेश्वर, तो हम दाऊद की तरह पागल होकर नाचने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी आत्मा दे पिता परमेश्वर कि हम जब तुझसे आराधना करें प्रभु, तो चाहते हैं कि तेरे दिल से हमारे दिल से मेल खाए पिता परमेश्वर, मैच करे पिता परमेश्वर, और तुझे ये ग्रहण के योग्य हो पिता परमेश्वर। हम अपने पूरे दिल से प्रभु तेरी आराधना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम पूरे दिल से तेरे करीब आते हैं। हे प्रभु, हम पूरे समझ से तेरे करीब आते हैं, और चाहते हैं पिता परमेश्वर हमारे सोचने विचारने, हमारे बोलने चालने पे, सारी चीज़ों पे तेरा कब्जा हो, हमारे समय पे तेरा कब्जा हो, हर एक बातों में तेरा कब्जा होने पाए पिता परमेश्वर। जब हम तेरी इबादत करें प्रभु, तो हमारे बीच मौजूद हो, और जितने लोग देखे उन्हें अपनी बरकतें आशीषों से भरे। हम एक प्रार्थना और दुआओं को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, और ये दुआ अपने पवित्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद देते हैं कि उस परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है, और
ये खुदावंद का अनुग्रह है जो हम में से हर एक जन पे बरकरार रहे कि हम उस परमेश्वर की इबादत कर पा रहे हैं। और मैं आज के समय में बताऊं कि जितने लोग परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जितने लोग परमेश्वर की इबादत करते हैं, उनकी ज़िंदगी में अद्भुत काम होता है। और मैं सच में उनसे बात करना मांगती हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि शायद परमेश्वर हमसे बात करता है कि नहीं करता है, पता नहीं परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में रहता है कि नहीं रहता है, मैं आज उनको बताऊं, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं वो हमारे बीच उपस्थित होता है। जब हम उस महान परमेश्वर की आराधना करते हैं वो हमारे बातों को सुनता है। हम आगे वर्शिप में चलेंगे ताकि परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे और इस वर्शिप से ये वर्शिप परमेश्वर को अच्छा लगने पाए, अच्छा लगने पाए, अच्छा लगने पाए। हमारी इस इबादत में तू कर अगुवाई है रब, हमारी इस इबादत में तू कर अगुवाई है रब। मुबारक तुझको कहने को मसीहा,
परमेश्वर, सच में हम जब जब आपकी इबादत करते हैं पिता परमेश्वर, तो हम आपको पुकारते हैं। हम इसलिए पुकारते हैं क्योंकि हमें पता है प्रभु कि हमारा वजूद तेरे बिना कुछ भी नहीं है। हम इसलिए पुकारते हैं पिता परमेश्वर क्योंकि हम आपके बिना निर्बल और कमजोर है पिता परमेश्वर। हम आपको इसलिए बुलाते हैं पिता परमेश्वर कि हम तेरे बिना कुछ कर ही नहीं सकते हैं सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर। हम आपको इसलिए बुलाते हैं पिता परमेश्वर कि जिसके साथ तू रहता है पिता परमेश्वर, इसके जीवन में अद्भुत काम होने पाते हैं पिता परमेश्वर। जिनके साथ तू रहता है पिता परमेश्वर, उन्हें आप उठाते हैं प्रभु और अपने अब महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं जिंदा यहोवा परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जिसके साथ तू रहता है उसके जीवन में तेरी योजनाएं पूरी होती है। हे पिता परमेश्वर, इसलिए आपको हम हर पल हर घड़ी प्रभु हम अपनी इबादत में प्रभु आपको पुकारते हैं पिता परमेश्वर। अपने समय में आपको पुकारते हैं कि आप हर पल हर घड़ी हमारे साथ रहे प्रभु, और हर एक मार्गों में हमारी अगुवाई करें, हर एक बातों में हमारी अगुवाई करें, हर एक कामों में हमारी अगुवाई करें हे पिता परमेश्वर। क्योंकि हमको पता है कि जब तू हमारे साथ रहेगा तब सारी चीजें बड़ी अच्छी होंगी। जब तू हमारे साथ रहेगा तो सारी बातें बड़ी अच्छी निकलेंगी। जब तू हमारे साथ रहेगा तो प्रभु सारे बंधने खुल जाएंगी। जब तू हमारे साथ रहेगा पिता परमेश्वर तो खुशियां अपने आप ही हमारे जीवन में आ जाएंगी। हे जिंदा यहोवा परमेश्वर, आज के समय में प्रभु हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितने लोग मुझे देख रहे हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। चाहते हैं पिता परमेश्वर तेरी आत्मा का इसी वक्त कब्जा होने पाए, तेरी पाक रूह का इसी वक्त कब्जा होने पाए पिता परमेश्वर। चाहते हैं प्रभु हर एक के घर से हर एक बंधने खुलने पाए, हर एक बीमारी परेशानियां दूर होने पाए पिता परमेश्वर। तेरा कलाम हर एक के घर में हो, तेरा वचन हर एक के घर में हो जिंदा यहोवा परमेश्वर। लोग तेरे वचनों पे चलने वाले हो पिता परमेश्वर, लोग अपनी मर्जी को पूरे करने वाले ना हो प्रभु। आप उनके घर में आए, अगुवाई करिए, बातें करिए, और यहाँ तक पिता परमेश्वर के हाथों को पकड़ के ले चलिए जिंदा यहोवा परमेश्वर। तो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर। सच में हम तेरे बिना खाली खाली से हैं, हम तेरे बिना तनहा तनहा से हैं, हम तेरे बिना अधूरे हैं, हम तेरे बिना प्रभु जी हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है पिता परमेश्वर। हम तेरे बिना प्रभु जी हम एक निर्बुद्धि के समान है ए जिंदा यहोवा परमेश्वर। क्योंकि सारी चीजें आप मुहैया कराते हैं, क्योंकि सारी चीजें आप प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि आत्मा भी आप देते हैं, उसका फल भी आप देते हैं प्रभु। और चाहते हैं पिता परमेश्वर सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, इस पृथ्वी के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस पृथ्वी से प्रभु जी हर एक लड़ाई झगड़े संकट क्लेश जाते रहे, हर एक करप्शन जाते रहे, हर एक मर्डर जाते रहे, हर एक किडनैपिंग जाते रहे प्रभु जी, हर एक रेप जाते रहे पिता परमेश्वर, तमाम बेरोजगारियां जाती रहे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर एक देश दूसरे देश में कोई भी चढ़ाई ना करे, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की हानि ना पहुंचाए हे जिंदा यहोवा परमेश्वर। चाहते हैं कि अंधकार की शक्तियां इस पृथ्वी से खत्म होने पाए, हर एक देशों से अंधकार की शक्तियां खत्म होने पाए, और पिता परमेश्वर तेरा कलाम लोगों में आग के मानंद फैल जाने पाए जिंदा यहोवा परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरा कलाम लोगों की जिंदगी को बदल देने पाए, तेरा कलाम लोगों के जीवन का उद्धार करा देने पाए, तेरा कलाम प्रभु जी अद्भुत रीति से काम करने पाए, तेरा कलाम पिता परमेश्वर हर एक बीमारों को चंगा करने पाए, तेरा कलाम प्रभु जी जो नशे की लतों में खोए है प्रभु जी उनको आजाद करने पाए, तेरा कलाम पिता परमेश्वर बहुतों के जिंदगी का बचाव का कारण होने पाए, तेरा कलाम प्रभु जी आज के समय में प्रभु जी बहुतों को उद्धार दिलाने पाए। पिता परमेश्वर चाहते हैं अद्भुत रीति से काम करिएगा पिता परमेश्वर। तेरा वचन लोगों पे इस तरह से प्रभावित हो कि फिर वो कभी अपनी मनमानियां ना करने पाए, फिर वो तेरे वचनों को ठुकराने ना पाए, फिर वो तुझसे दूर ना जाने पाए। तेरा वचन उनकी जिंदगी में इस तरह से प्रभावित हो प्रभु, इस तरह से हावी हो प्रभु कि उनके लाइफ में तेरा वचन कब्जा कर लेने पाए।
हे जिंदा यहोवा परमेश्वर, चाहते हैं होने दे प्रभु। और साथ ही प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोग कोरोना वायरस से पीड़ित है, चाहते हैं प्रभु उनके विश्वास को बढ़ा, मजबूत कर, उन तक ये वचन पहुंचने पाए कि वो जिंदा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो कोरोना वायरस से भी बचाने की सामर्थ रखता है। और चाहते हैं ऐसे लोगों की आत्मा का उद्धार होने पाए। पिता परमेश्वर, जब ये कोरोना वायरस फैला है तो बहुतों के उद्धार का कारण हो, बहुतों के परिवार के उद्धार का कारण हो। ऐ जिंदा जलाली हो परमेश्वर, चाहते इन दिनों लोग जो तेरे वचनों का प्रचार कर रहे हैं प्रभु, चाहते हैं कोई जन भी, कोई आत्मा नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई नगर नहीं, कोई मोहल्ला नहीं, कोई ऐसा राज्य नहीं जो तेरे वचन ना पहुंच सके पिता परमेश्वर। वरन हर एक के घर में, हर एक के जीवन में, हर एक के नगर में तेरा वचन पहुंचने पाए। और वो वचन जो छुटकारा का वचन हो पिता परमेश्वर, जब लोग सुने और मन फिराए, अपने पापों को मान ले, उनके जीवन में अद्भुत काम होने पाए पिता परमेश्वर। हे जिंदा यहोवा परमेश्वर, हमारी इस समय में आप अगुवाई करिए, अगुवाई करिए, अगुवाई करिए। साथ ही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जब तेरे कलाम को हम बताए पिता परमेश्वर, तो सारी बातें तेरे तरफ से होने पाए, सारे शब्द तेरे तरफ से होने पाए पिता परमेश्वर। हमारे जीव को छू के पाकर, हमारे होठ को छू के पाकर, हमारे दिमाग को छू के पाकर, हमारे समझ को छू के पाकर, और यहाँ तक पिता परमेश्वर जब मैं बोलूं तो मैं नहीं वरन आप बोलिएगा, तेरे शब्द हो और वो शब्द जो प्रभाव लोगों के बहुतों का उद्धार का कारण हो सके, वो शब्द लोग जो लोगों की जिंदगी को बदल दे, वो शब्द जो लोगों के घर से हर एक तकलीफों से रिहाई दे सके, वो शब्द जिनके घर से बंधने खुलने पाए। हे जिंदा यहोवा परमेश्वर, चाहते आज के समय में अपनी आत्मा को उंडेल दे, हर एक जन पे अपनी आत्मा को उंडेल दे प्रभु, हर एक जन पे तेरी आत्मा का कब्जा हो जाने पाए पिता परमेश्वर। चाहते हैं इसी वक्त तेरी आत्मा लोगों में फैल जाने पाए, लोग तेरी उपस्थिति